जिंदगी को सफल बनाने के लिए दोस्तों बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आज आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास ही घंटी वाले बटन को जरूर दबा लें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं आर्मी स्पेशल बेंच और आज हमारी क्लास नंबर 10 है और टॉपिक चल रहा है हमारा वर्ग और वर्गमूल। देखिए दोस्तों, कल किसी तकनीकी समस्या के कारण हमारा ये सवाल अधूरा रह गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे और इस सवाल का आज फिर एक बार दोबारा से करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक सवाल है, कल भी हमने इसे समझने का प्रयास किया था, लेकिन जैसे कि बताया इसमें कुछ तकनीकी दिक्कत आ गई थी। तो देखिए दोस्तों, आपको बताया गया कि ये अंडर रूट से आप क्या कर लीजिए, इस अंडर रूट को कैंसिल कर लीजिए। अब ये बचा है आपका 10 की पावर 2 और यह बचा है आपका 11 की पावर 2 और ये है 2 की पावर 2 और बराबर है आपका x। आप इस x को चाहे तो इधर लिख सकते हैं। अब देखिए 10 की पावर 2 कितना होता है दोस्तों, 100 और 11 की पावर 2 कितना हुआ, 121 और 2 की पावर 2 कितना हुआ दोस्तों, 4। अब देखिए आप इनको जोड़ लीजिए दोस्तों, 100 121 कितने होंगे, 221 और 4 225। तो इस सवाल का आंसर आया है दोस्तों x का मान 225। इस सवाल में हमें x का मान ज्ञात करना था और इस तरीके से कि हमने पहले तो क्या करा, अंडर रूट से ये अंडर रूट काट लिया क्योंकि बीच में क्या लगा हुआ है, बराबर का चिन्ह लगा हुआ है। तो इस अंडर रूट से हमने ये अंडर रूट कैंसिल कर लिया। ये 10 की पावर 2 जो का तो 11 की पावर 2 2 की पावर 2 बराबर x और x बराबर 10 की पावर 2 100, 11 की पावर 2 121 और 2 की पावर 2 4, सबको जोड़ा तो 225 इस सवाल का हमें जवाब मिला। देखिए आइए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे एक सवाल लिखा है, अंडर रूट 0.09 बटे 0.0004 का मान ज्ञात करें। इस सवाल में आपको इसका आंसर निकालना है। तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे आप, पहला तरीका मैं आपको यहाँ पे इसे दो तरीके से करके बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको कल भी बताया गया कि यहाँ पे जैसे अगर आपका दशमलव लगा हुआ है तो आप क्या कर लीजिए, ये पेयर बना लीजिए। 2 पे है तो 9 का वर्गमूल, 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, आप अच्छे से जानते हैं 3 होता है। तो 9 का वर्गमूल कितना लिया आपने, 3 और 2 पे है तो दशमलव लगा लिया आपने 1 पे, इस तरीके से। और इसके बाद ये देखिए यहाँ पे 2 के पेयर यानी कि 4 में से 2 आएंगे दशमलव। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 4 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 2। और हाँ यहाँ पे लिखा आपने 2 और यहाँ पे आपने 4 है दशमलव है ना, तो उसके आधे कितने हुए 2। तो 2 और 0 लगा के आपने यहाँ पे दशमलव लगाया। इस तरीके से आप इस सवाल का जवाब यहाँ से इस तरीके से हल करें। अब देखिए अगर आप इसे और आगे हल करना चाहते हैं, आप एक कार्य कर लीजिए, यहाँ पे क्या लगा लीजिए 0। इससे क्या होगा, यहाँ पर भी 2 दशमलव मतलब 2 अंकों के पहले दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंकों के पहले दशमलव है। आप दशमलव से दशमलव काट दीजिए, ये कितना हुआ दोस्तों 30 और भाग कितना 2 और 2 से आपने 30 को काट दिया। इस तरीके से आपके सवाल का आंसर आया 15। या फिर दोस्तों देखिए क्या कर सकते हैं, जैसे कि हमने बाद में दशमलव के स्थान क्या किए, समान किए, तो आपके मन में ये आया होगा क्या हम ऐसा पहले नहीं कर सकते, तो बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए 0.09 और बटे 0.0004, यहाँ दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो हमने क्या किया 2 जीरो लगाए। अब यहाँ पे भी दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पे भी 4 है। अब ये 4 दशमलव से दशमलव आप कैंसिल कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, देखिए इन शुरुआत की जगह का कोई महत्व नहीं रहा। अब ये आप समझेंगे इनको 900 और इसको आप समझेंगे क्या 4। तो देखिए क्या करिए, अब यहाँ पे भी आपके पास चॉइस ही है, या तो आप भाग पहले कर लें 900 को 4 से, उसके बाद वर्गमूल लें, या फिर जैसे कि आपको आसानी से दिख रहा है कि 900 का वर्गमूल कितना है 30 है और 4 का वर्गमूल कितना है 2 है। अब आपने इसको इससे काट लिया, तब भी कितना प्राप्त किया आपने 15। इस तरीके से दोस्तों जब हम सवाल को सरल करते हैं तो हमारे पास कई चॉइस होती हैं, लेकिन जो हमें बेहतर लगे हम उस तरीके से उसको कैलकुलेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों देखते हैं हम अगला सवाल।
तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने प्रश्न संख्या 2 क्या लिया है 0.0000064। तो यहाँ से आप पेयर बनाइए। देखिए आपने दो दो के पेयर बनाए, इसका मतलब आपको पता लगा 3 पेयर बने, तो 3 अंकों के पहले दशमलव लगना है। तो ये 64 है और 64 का जो वर्गमूल होता है वो कितना होता है दोस्तों 8 होता है, क्योंकि 8 गुणा 8 का वर्ग ही क्या होता है 8 अठे 64 है ना। तो 8 का वर्ग 64 होता है, इसलिए 64 का वर्गमूल कितना हुआ 8। तो यहाँ पे जो 64 लिखा हुआ है उसका वर्गमूल कितना हो गया 8 हो गया। अब ये रूट नहीं आएगा। और यहाँ पे आपने कितने पेयर बनाए, कितने जोड़े बने हैं 1 2 और 3। तो 3 अंकों के पहले क्या आना है आपका पॉइंट आना है। तो 6 थे, 3 अंकों के पहले क्या आ गया आपका पॉइंट आ गया दोस्तों। इस सवाल का आंसर यही रहा। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखिएगा तो अंडर रूट में क्या लिखा हुआ है 22.5 भाग 52.9। अगर इस संख्या पे हम ध्यान दें और इस संख्या पे भी ध्यान दें तो इसमें भी एक अंक के पहले पॉइंट है, इसमें भी एक अंक के पहले पॉइंट है। हम पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर देते हैं और देखिए 225 का जो वर्गमूल है यहाँ पे क्या बचा है। देखिए पहले आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए, ये क्या बन गया है अभी 225 और ये क्या है 529। अब देखिए अब बेहतर तरीके से समझते हैं कि 225 का जो वर्गमूल है वो कितना है 15 है, और 523 का जो वर्गमूल है वो कितना है 529 का, माफ कीजिएगा 529 का जो वर्गमूल है वो कितना है 23 है। इसलिए इस सवाल का जवाब कितना हुआ 15/23। ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल देखिएगा। प्रश्न संख्या 4 क्या है हमारी 0.289 बटे में 0.144 और इसका हमें वर्गमूल लेना है दोस्तों, इसका मान ज्ञात करना है। तो इसी सवाल की तरीके से कि इसमें भी एक पे पॉइंट था इसमें भी था, हमने पॉइंट से पॉइंट को कैंसिल कर दिया। वैसे ही दोस्तों यहाँ पे समझे कि 3 के पहले पॉइंट यहाँ पे है, 3 के पहले पॉइंट यहाँ पे है, आप इनको कैंसिल कर दीजिए एक दूसरे से। तो अब क्या आएगा 289 और भाग में कितना 144। तो दोस्तों आप समझते हैं कि 289 का वर्गमूल कितना होगा 17 होगा और 144 का वर्गमूल कितना हुआ 12। इस तरीके से इस सवाल का जो आंसर आ गया है आपका वो आया है 17/12। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए सवाल नंबर 5 काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इस बात पे जरा गौर करिएगा। यहाँ पे अंडर रूट 125 लगा हुआ है और भाग में अंडर रूट 0.05 लगा हुआ है। तो देखने में ऐसा लगेगा कि इसको हम कैसे हल करें, जबकि ना तो 125 का डायरेक्ट वर्गमूल हो रहा है ना ही इसका हो रहा है। तो दोस्तों पहला काम आप एक कार्य करिए, इन दोनों रूट जो अलग अलग लगे हुए हैं इनको एक साथ ही कर लें, एक ही रूट में कर लें। तो 125 भाग 0.05। देखिए दोस्तों ये साधारण सा नियम है कि अंडर रूट ए और अंडर रूट अगर बी है इनके अलग अलग पे लगा हुआ है तो आप उनको एक ही अंडर रूट में करके एक साथ ए बटे बी लिख सकते हैं। तो इसी नियम के आधार पर हमने ऐसा कर लिया। अब देखिए ध्यान से समझिएगा आप, पॉइंट है जो पॉइंट आपका पॉइंट अगर ये हटाएंगे क्योंकि ऊपर तो पॉइंट है नहीं, तो नीचे से आपने 2 अंकों के पहले से पॉइंट हटाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको क्या आ जाएगा यहाँ पे 100 आ जाएगा दोस्तों। देखिए कितना आया 100। अगर आप ध्यान से समझें तो कितना हुआ ये 125 गुणा 100 और भाग में क्या है 5। अब देखिए 5 से आपने इस 125 को कैंसिल कर दिया तो देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा यहाँ पे आएगा आपका 25। आप समझ सकते हैं है ना, 25 पंजे 125 होते हैं। तो क्या हुआ 125 को 5 से कैंसिल ही हुआ तो कितना आया 25 और गुणा कितना आया दोस्तों 100। अब देखिए इसका वर्गमूल आप आसानी से ले सकते हैं। 25 का वर्गमूल क्या हुआ 5, जबकि 100 का वर्गमूल कितना हुआ है 10 और 5 गुना 10 कितना हुआ 50। इस तरीके से इस सवाल का जवाब कितना है दोस्तों 50 आया है। देखिए मैं इस सवाल को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे अलग अलग रूट लगे हुए थे, हमने एक पर ही रूट लगा लिए। ये पॉइंट हटाया तो यहाँ पे 100 लगाए, इस 5 से 125 काट दिया तो कितना आया 25। ठीक है ना, इस 5 से 125 काट दिया तो आया 25 और गुना में क्या है 100। तो 25 का वर्गमूल 5, 100 का 10, 5 ढाई 50। इस सवाल का आंसर आया है 50। तो देखिए दोस्तों अगला सवाल है प्रश्न संख्या 6। ध्यान से देखिए यहाँ पे है वर्गमूल 0.01 माइनस 0.1। तो सबसे पहले हमको क्या करना है इसको हल कर लेना है। किस तरीके से करेंगे ध्यान दीजिएगा, पॉइंट दिख रहा है आपको बिल्कुल, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे पॉइंट के बाद 0.1 है ना, एक पेयर बना है, या सिंपली ये कह लीजिए कि 2 अंकों के पहले पॉइंट है तो 1 के पहले आएगा। और संख्या की अगर मैं बात करूं
कि अगर हम बिना पॉइंट के संख्या देखें यहाँ पे तो क्या है, 1 है। तो 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1। ठीक है, 1 का वर्ग 1 होता है, 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। तो 1 का वर्गमूल आया 1। अब दशमलव की बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2 अंकों के पहले था तो यहाँ पे 1 क्या आएगा, 1 ही पेयर है, कुल मिला के 0.1। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है, 0.1। इसको भी आप 0.1 लिख सकते हैं, पॉइंट से पहले आप 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये कितना है, 0.1। अब देखिए दोस्तों, 0.1 में से अगर आप 0.1 ही घटाएंगे, बिल्कुल समान संख्या अगर आप घटाएंगे तो क्या उत्तर मिलेगा आपको, 0 मिलेगा दोस्तों। 1 में से 1 गया, 0 ही तो आएगा, है ना। तो कुल मिला के इस प्रश्न का उत्तर क्या है, 0 है, 0। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला सवाल। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वर्गमूल 121। 121 किसका वर्ग होता है, 11 का। 11 का वर्ग होता है 121, इसलिए 121 का वर्गमूल कितना होगा दोस्तों, 11 माइनस। या देखिए, जिस तरीके से बिल्कुल सेम संख्या है जिसका हम वर्गमूल ले रहे हैं, पॉइंट के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, एक जोड़ा बना हुआ है, तो 2 से 1 पे ही क्या आएगा, पॉइंट। 1 का वर्गमूल है कितना, 1, और 1 पे लगा है पॉइंट, यहाँ पे आप लगा सकते हैं 0। अब 11 से 0.1 कैसे घटेगा, ये ध्यान से समझेंगे। ये 11 है और इसमें से अगर मुझे 0.1 घटाना है तो दोस्तों 11 को मैं लिखूंगा 11.0। ठीक है, ध्यान देंगे इस बात पे, मैं 11 को लिखा हूँ 11.0। अब जब मुझे इसे घटाना है तो क्या करेंगे, ये पॉइंट के सामने क्या रखेंगे, पॉइंट। अब देखिए, पॉइंट के इधर क्या है, 1 है, और पॉइंट के इधर क्या है, 0 है। अब आप इनको इस तरीके से घटाएं कि पॉइंट के सामने क्या मिले, बिल्कुल पॉइंट मिले। अब देखिए दोस्तों, इधर हासिल जाएगा, है ना, ऐसे ही तो जाता है, बचपन में सीखा है आपने ऐसे ही। तो 10 में से 1 गया कितना, 9। यहाँ पे कुछ नहीं बचा है तो कितना, 0, और यहाँ पे 10। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर आया है दोस्तों 10.9। ठीक है, देखिए दोस्तों, कुछ अन्य सवाल देखते हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सवाल है, √2 सही 1/4 का मान निकालना। तो इसका मान कैसे निकालिएगा हम, तो देखिए दोस्तों, पहले आपको इसको सही खोलना है। इस मिक्स फ्रैक्शन को आपको प्रॉपर फ्रैक्शन में बदलना है, मतलब सामान्य भिन्न में बदलना है। किस तरीके से करते हैं ऐसा, देखिए बड़ा आसान है। ये 4 है, 4 की गुणा आप यहाँ कर देंगे, तो 4 दूनी 8। 8 में इस 1 को आप जोड़ देंगे, तो जोड़ दीजिए, 4 दूनी 8 और 1 9। 9 बटे कितना आया, 4। 4 दूनी 8 और 1 जोड़ दिया तो 9/4। अब आप लेंगे वर्गमूल। 9 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 3, और 4 का कितना होता है, 2। तो ये आंसर आया फिलहाल आपका 3/2। आप चाहें तो इस प्रकार के भिन्न को भी इस प्रकार के मिक्स फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर मैं इस 3 को नीचे वाली संख्या अर्थात किससे, 2 से भाग दूं, तो 2 एकम 2 और शेष बचेगा 1। तो देखिए, जितना भी ये भागफल आता है उसको हम आगे लिख देते हैं, जो शेषफल आता है उसको ऊपर लिख देते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसको नीचे लिख देते हैं। इस तरीके से ये मिक्स फ्रैक्शन में बदल जाता है, समझे आप। देखिए अगला सवाल देखते हैं, ये प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। तो 9 एकम 9 और 7, क्या आप ये उस बात समझ पा रहे हैं। अभी हमने अच्छे से सवाल में समझा है कि यहाँ वाली संख्या की इसमें हमें क्या करनी है, गुणा करनी है। तो 9 एकम 9 और 7 कितने में दोस्तों, 16, और बटे में कितना है, 9। तो देखिए जरा, 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 4, और 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3। तो 16 का 4, 9 का कितना, 3। इसको देखिए, अगर हम चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में कैसे बदल सकते हैं, ऊपर वाली संख्या अर्थात 4 को नीचे वाली संख्या अर्थात हम 3 से भाग दें, तो 3 एकम 3, और ये घटाए तो कितना बचा, 1। तो देखिए दोस्तों, भागफल है 1, शेषफल है यहाँ पे 1, और जिससे भाग दे रहे हैं वो है 3। तो 1 सही 1/3 इस सवाल का जवाब हुआ ये आंसर। ठीक है, अगर हमारे ऑप्शन में ये है तो ये हम ये कर देंगे, अगर ऐसा है तो ये टिक कर देंगे। ये डिपेंड करता है कि ऑप्शन किस प्रकार का दिया गया है। चलिए अगला देख लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको प्रॉपर भिन्न सामान्य भिन्न बदलिए, तो 16 3 48, 16 3 48। ध्यान है आपको ये कि हम इसकी इसमें गुणा करेंगे, तो 16 3 48 और 1 जोड़ दिया 49। 49 भाग 16। तो देखिए दोस्तों, 49 का कितना हुआ वर्गमूल, 7। 7 का वर्ग होता है 49, 7 गुना 7 49 होते हैं। 16 4 चौक 16, इसलिए 16 का वर्गमूल कितना हुआ, 4। आप इसे भी चाहते हैं कि आप इसे भी बदलें, तो किस तरीके से, अगर ऑप्शन यही है तो यही इसी को आप आंसर चेंज कर दे, अदरवाइज इस 7 को आप किससे भाग करिए,
4 से, 4 एकम 4। देखिए घटा दीजिए, 7 में से 4 गए कितना दोस्तों 3। तो इस तरीके से देखिए भागफल कितना है 1, और नीचे वाली संख्या 3, और भाग किससे करें आप 4 से। और दोस्तों देख सकते हैं आपको डाउट आए कभी कि आपने सही बदला है, तो आप इसे वापस बदल के देख लीजिए कि 4 एकम 4 और 3 कितने 7, तो ये 7/4 वापस वही बन जाएगा जिससे आपने इसको बदला है। आप ऐसे किसी में भी चेक कर सकते हैं। अगले सवाल को देखना चाहेंगे दोस्तों, कितना होगा 9 दूनी 18, 18 में 7 जोड़ दिए तो 25, और भाग है कितना 9, और 25 का वर्गमूल होता है 5, और 9 का होता है दोस्तों 3, तो 3 एकम 3, और कितना बचा 2, और भाग कितना देंगे 3। शायद आप इस बार अब ये बात समझ गए हैं, अगर नहीं समझे हैं तो एक बार भाग करके जरूर देख लें इसको। आप देखते हैं हम आगे। तो देखिए दोस्तों, कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न देखना चाहेंगे हम। देखिए आप ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या है अंडर रूट है, पूरे पे ही है √13 प्लस √7 प्लस √4। इस प्रकार के सवाल है। यहाँ पे हमने 3 संख्या लिखी है, इसमें भी 3 ही संख्या है, 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं संख्याएं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे इस प्रकार के प्रश्न को तो आपको दिखेगा कि जो अंतिम संख्या है वह एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी। अंतिम संख्या आपको हमेशा एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। और दोस्तों आप पूर्ण वर्ग संख्या समझते ही हैं, जैसे 4 है, 4 का वर्गमूल 2 होता है, या फिर 9 है, 9 का वर्गमूल 3 होता है, 16 हो सकती थी, 16 का वर्गमूल 4 होता है, जैसे वहाँ पे 25 है, 25 का वर्गमूल 5 हो सकता है। तो यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न में आपको अंतिम संख्या एक पूर्ण वर्ग संख्या ही मिलेगी। तो यहीं से आपको सवाल को शुरू भी करना है। इस सवाल को आपको अंत से ही शुरू करना है। आप जानते हैं इस वर्गमूल 4 का मान कितना हुआ 2। देखिए दोस्तों, हम इसे वर्गमूल बोल दें या अंडर रूट बोल दें, ये एक ही नाम है इनके, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप इसे ध्यान से समझें। तो देखिए अगर आप थोड़ा जल्दी से करना चाहते हैं तो फटाफट से कर सकते हैं कि देखिए √4 का मान हुआ 2, तो ये 2 अब यहाँ पे साथ में जुड़ जाएगा तो होगा 9, और 9 पे फिर से क्या है ये अंडर रूट है, तो 9 का वर्गमूल कितना आएगा दोस्तों, समझिए थोड़ा सा 3 आएगा, और 3 को अगर हम 13 में जोड़ दें तो हो जाएगा 16, और 16 का वर्गमूल क्या होगा 4। देखिए दोस्तों, इस तरीके से अगर बोलने से नहीं समझ में आया, हम करके दिखाएंगे कि चीज़ को ध्यान से देखिए समझिएगा। तो √13 प्लस √7 प्लस √4 का मान कितना हुआ 2। देखिए ध्यान दीजिए, √13, और जैसे कि बताया कि दोनों जुड़ गए तो कितना हुआ दोस्तों 9। अब देखिए 9, समझ रहे हैं आप कि √4 का 2 हुआ, ये 2, और जैसे कि हमने बताया कि अब दोनों जुड़ जाएंगे 9। अब इस 9 का वर्गमूल ले देंगे हम, तो कितना आएगा 3। और देखिए दोस्तों, जैसे कि बताया गया कि अब 13 और 3 जुड़े तो कितने 16, और 16 का वर्गमूल फाइनली सब रूट हट चुके हैं, तो आंसर मिला है हमें 4। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार की प्रैक्टिस आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। आप यहाँ से देखिए आइए और एक एक स्टेप करिए। देखिए पहला आपने क्या किया वर्गमूल लिया, दूसरा आपने क्या कर लिया जोड़ लिया, तो 7 और 2 9, 9 के बाद फिर किसका नंबर था वर्गमूल का, तो वर्गमूल के बाद कितना है आपका 3, फिर 3 आपका 13 में जुड़ा है। देखिए 3, 9 के बाद क्या है 3, और 3 के बाद 13, 13 और 3 कितने में 16, और 16 का वर्गमूल कितना हुआ 4। इस बात को आप एक बार और देख लें, अगर आपको बेहतर तरीके से नहीं समझ में आया, हम और क्वेश्चनों के माध्यम से भी ये बात समझेंगे ध्यान से। तो ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मुश्किल हो सकता है पर अगर कोशिश करेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए ये कितना है वर्गमूल 25, 25 का वर्गमूल कितना ले लिया दोस्तों हमने 5, तो 5 और 11 कितने होंगे 16। अगर आप समझ गए हैं कि ये 16 हो जाएंगे और 16 का वर्गमूल फिर 4 आ जाएगा, तो 4 जुड़ेंगे 12 में और 16 होंगे, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा, तो इस सवाल का जवाब 4 आएगा। तो देखिए हम लिख देते हैं इस सब चीज़ों को कि हमने आपको बताया कि 12, और जैसे कि बताया गया है कि आखिर से ही शुरू होगा, और आखिर में एक हमेशा आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी जिसका पूर्ण वर्ग आप आराम से कर सकते हैं। तो 12 √11, और ये हुआ आपका 25 का 5, और अब ये जुड़े हैं और जोड़ के कितने हो जाएंगे 16, तो 12 √16, और जैसे ही ये अब दूसरा रूट हम हटाएंगे 16 से तो कितना हो जाएगा ये 4, तो 12 प्लस 4, और 12 और 4 16, और 16 का वर्गमूल आया दोस्तों 4, और इस सवाल का आंसर आ गया है 4। तो देखिए दोस्तों, अगर आपकी कोई भी बात है ऐसी, अगर आपको कोई सवाल समझ में नहीं आया है तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएं।
अगर आपको समझ में आ रहा है तब भी आप बताएं, जिससे हमारा हौसला बढ़े। और अगर आपको कोई समस्या है किसी सवाल को लेकर के तो उसे आप जरूर बताएं, ताकि हम उसे दोबारा भी एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से अब इस सवाल को देखिएगा। यहाँ पे जैसे कि आपको बताया गया कि इस प्रकार के प्रश्न में आपको जो अंतिम संख्या है यहीं से सवाल को शुरू करना है, और हमेशा ही आपको एक पूर्ण वर्ग संख्या मिलेगी। पूर्ण वर्ग संख्या आप समझ पा रहे हैं, इसका आप वर्गमूल ले सकते हैं बड़ी आसानी से। तो पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 121 किसका वर्ग है दोस्तों? 11 का। 11 का वर्ग होता है 121, तो 121 का वर्गमूल हो जाएगा कितना दोस्तों? 11, और ये 11 जुड़ जाएगा इसमें, है ना दोस्तों। देखिए तो 10 प्लस, तो 121 का वर्गमूल 11 हो गया, 11 जोड़ दिया आपने 25 में, हो गया दोस्तों 36। और अब इसका वर्गमूल ले देंगे आप, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 प्लस 6, और जोड़ दिया तो कितना? 16, और 16 का वर्गमूल हो गया 4, और सवाल का आंसर आ गया है आपकी। इसी तरीके से आप अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 144। 144 एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यह है 12 का वर्ग है 144, इसलिए 144 का जो वर्गमूल हो जाएगा वो 12 होगा। अब 12 और 52 आप जोड़ देंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे आप। तो देखिए दोस्तों 248 प्लस 52 और 12 जोड़ दिए तो हो जाएंगे 64, और इस तरीके से 248 और 64 का वर्गमूल हुआ 8। अब आप इनको जोड़ दीजिए, 8 और 8 कितने? 16, 4 और 1 5, और ये 2, और ये हुआ √ 256, और 256 का वर्गमूल होता है दोस्तों 16। तो इस प्रकार हमारे सवाल का आंसर आया 16। तो देखिए दोस्तों, हमने कुछ 15 सवाल किए हैं आज की क्लास में। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस क्लास को बताएं, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।